अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अतहर और आप हैं मेरे साथ ऑन माय यूट्यूब चैनल द क्रिकेटिंग माइंड। आज हम बात करेंगे इंडिया न्यूजीलैंड के मैच पर। ये मैच जिस अंदाज में हुआ और ये मैच का रिजल्ट आपने देखा, जो एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी और जिस अंदाज में लग रहा था कि ये पूल कॉम्प्लिकेटेड है और बड़ा वाइटल मैच रहेगा, वो तो वैसे ही हुआ और बड़ा जबरदस्त किस्म का मैच रहा। लेकिन साइडेड ही हो गया। आज मेरे साथ मौजूद हैं सैफ खान, कराची के साबका फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। कराची से इनका ताल्लुक है। कराची की क्रिकेट पे, पाकिस्तान क्रिकेट पे बड़ा गहरा नजर, बड़ी गहरी नजर रखते हैं और मीडिया पे भी काफी प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। सो आज सैफ, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। वालेकुम सलाम फैसल, बहुत शुक्रिया आपका। और आपका यूट्यूब चैनल बहुत जबरदस्त आप प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं लोग, बहुत तेजी से मशहूर हो रहे हैं आप, और प्रोग्राम भी आपका बड़ा मशहूर हो रहा है, तो मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको मैं। थैंक यू सैफ। जबरदस्त मशहूरी तो ज़ाहिर है क्रिकेट खेल के हो ही और गई थी। आपका अब हम शुक्रिया कि आपने मुझे दूसरी इनिंग खेल आपका रहे हैं। शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने इस प्रोग्राम में। नहीं, इसमें ज़ाहिर है ये प्लेटफॉर्म है ज़ाहिर है क्रिकेट के लिहाज से ही, और क्रिकेट पे बात की जा रही है। क्रिकेटर्स ही आके अगर बात करेंगे तो ज़्यादा वैल्यूएबल और ज़्यादा अथेंटिक रहेगी। और आपके थॉट्स में इस पे लूंगा, आप क्या समझते हैं ये क्रिकेट जिस तरह इंडिया ने खेली है, ये क्या खेला है, ये क्या किया इंडिया ने? कुछ समझ नहीं आया। हालांकि पाकिस्तान ने शॉक कर दिया, लेकिन इस मैच में आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो इंडिया के बारे में बात की जाए तो इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही जैसे माजी में रहती रही है। और इंडिया इस टूर्नामेंट में नहीं, दुनिया में T20 की हो या वनडे और टेस्ट हो, एक बड़ी टीम काउंट की जाती है। और इंडिया की परफॉर्मेंस किसी से ढकी छुपी नहीं है, माजी में बहुत जबरदस्त परफॉर्म करते आ रहे हैं और हमेशा से ये जो है वो चैंपियंस की दौड़ में होते हैं और चैंपियंस बनते भी हैं। अनफॉर्चुनेट इनके साथ ऐसा हुआ कि भी इन्होंने आईपीएल इन्होंने अपना करा के जो दुबई शिफ्ट किया, तो कंटिन्यू ये 25-26 दिन आईपीएल खेला इन्होंने। और इससे जो मेरे ख्याल से पेड़ दिन कुछ थक गए होंगे, बैक टू बैक मैचेस होते हैं आईपीएल में और T20 के, उस वजह से भी ये थक गए होंगे हो सकता है। और दूसरी बात ये, इनकी जो टीम सिलेक्शन थी, मैं समझता हूँ थोड़ी इसमें कुछ चीजों की कमी थी। जिन्होंने बॉलर्स खिलाए, शामी और भवेश्वर कुमार, ये इस लेवल के नहीं थे T20 में मेरे मुताबिक, जो डिफेंड कर सकते या आउट कर सकते। और इनकी बैटिंग में इन्होंने जो शेखर धवन को एक लेके नहीं आए, ड्रॉप किया था, और चाहर जिनका राइट आर्म लेग स्पिनर था उसको लेके नहीं आए, तो ये भी एक इनका बड़ा सेटबैक था कि इनके साथ जो टीम बनाने में, हो सकता है बेहतर टीम बनाई है इन्होंने अपने मुताबिक, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनकी जो टीम सिलेक्शन थी, जो टीम T20 वर्ल्ड कप में आई थी, उस तरह से नहीं आई जैसे दूसरी टीमें आई थी। आईपीएल में परफॉर्म जरूर किया इनके लड़कों ने जो टीम में आए, लेकिन उस तरह से जो आईपीएल से खेल के फौरन ये वर्ल्ड कप में चले गए, तो उससे भी ये हुआ कि हालांकि इन्होंने आईपीएल पूरा दुबई में और शारजा में खेला, इनको तो एडवांटेज भी था क्योंकि वो 2 महीने से यहीं रह रहे थे, यहीं खेल रहे थे, लेकिन वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके जो उन्होंने आईपीएल में दी या उनको हमेशा देते आए। 2 मैच हारने से इंडिया इस वक्त आउटराइट, मैं समझता हूँ, टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा धचका है और इंडिया की कौम आज बहुत अफसरदा होगी। संडे हैप्पी संडे कहलाता है, और आज का ये जो है इंडिया के लिए ये ब्लैक संडे, 2 संडे ब्लैक संडे हो गए इंडिया के लिए। ये मैंने आपको नई बात कह दी है कि इंडिया के 2 संडे जो हुए ये ब्लैक संडे हैं। ब्लैक एंड इनके यहाँ व्हाइट हो शोक गए। बरपा होगा, बिल्कुल इनके यहाँ शोक बरपा होगा। इनके यहाँ इस वक्त जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं फैसल, आपके भी दोस्त इंडियन क्रिकेटर्स थे, तो जब भी कितना मैच पे जब वो हारते हैं तो उनकी पोजीशन, हर मुल्क के प्लेयर्स की, हर मुल्क की कौम की यही होती है, हमारी टीम वर्ल्ड कप जीते, वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन 2 मैच हार जाना, पहला इंडिया से और दूसरा न्यूजीलैंड से, ये इंडिया के लिए बड़ा सोचने का मुकाम है। इंडिया के लिए बहुत बुरा दिन है ये, इंडिया की क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसानदेह हुआ है, लेकिन इससे वो सीखेंगे और आगे चलेंगे। और जाहिर है इनका रवि शास्त्री जो काफी सालों से इनके कोच थे, मैनेजर थे, वो उनका आखिरी असाइनमेंट था, अब वो भी चेंज हो जाएंगे। तो हो सकता है कप्तान भी, विराट कोहली ने भी कहा है कि मैं शायद छोड़ दूंगा क्रिकेट, कप्तानी छोड़ दूंगा, तो एक नया कप्तान आएगा, नई टीम मैनेजमेंट आएगी। सौरव गंगोली जो उनके बीसीसीआई के चेयरमैन है, उनको फैसले करने होंगे कि वो किसको लेकर आते हैं, और एक नई टीम बनाएंगे। और हो सकता है, तो जाहिर है उनके पास टैलेंट तो बेपना है, बेइंतहा टैलेंट है उनके पास, बेंच बड़ा मजबूत है, लेकिन दिन बुरा हो, टूर्नामेंट बुरा हो, तो बड़ी सी बड़ी टीम भी नीचे लग जाती है। और आप बेहतर समझते हैं इस बात को। मैं जी। बिल्कुल इसमें आपकी बात से बिल्कुल मैं एग्री करूंगा कि टीम इंडिया जिस तरह वेट रखती है सारे प्लेयर्स अपनी परफॉर्मेंसेस के हिसाब से, वो परफॉर्मेंसेस का मुजाहिरा नहीं किया तमाम टीम ने।
और विराट कोहली की जो टोली है उसकी बारात लूट ली न्यूजीलैंड ने। सो उन्होंने मौका ही नहीं दिया और इतना कम रन पे बुक कर दिया उनको कि बहुत ही स्टन कर दिया। लेकिन हमें ये लग रहा था कि इंडिया परफॉर्म करेगा और बाउंस बैक करेगा। लेकिन जो आपने बात की है इस वक्त, जो मैनेजमेंट की बात की है उसमें एकदम जो मैंने भी देखा था, काफी डिस्कस हुई क्रिकेट हलकों में कि एमएस धोनी का अचानक एज अ मेंटोर आना, विराट कोहली का साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होना। और सही कह रहे हैं आप कि टीम इंडिया काफी अरसे से क्रिकेट खेल रही थी और टूवर्स पे मौजूद थी। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स तो उनके पास थे और वो खेल खेल के मेरे ख्याल में थक चुकी थी काफी। ये चीज इंडिया बॉडी के साथ लैंग्वेज रही। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसे लग रहा था कि वो थके हुए हैं। देखिए जिस जिस कैलिबर के बैट्समैन है रोहित शर्मा और केएल राहुल और अपना राहुल अपना क्या कहते हैं कि हाँ, जिसके भी आप विराट नाम ले कोहली हो लें, गए, कोहली ले लें ये आप। उस पाए के बैट्समैन है जो वन मैन शो है, वन मैन आर्मी, अकेले मैच जितवाने वाले प्लेयर थे। उन्होंने माजी में इतना परफॉर्म किया इंडिया के लिए कि अकेले मैच जितवाते। लेकिन इस दफा इस दो मैचेस हमने जो देखे, इनकी बॉडी लैंग्वेज गई हुई थी। आज जब मैच खेलने आए, आज के मैच की अगर हम बात करते हैं, तो आज का जो मैच खेलने इंडिया आया, तो विराट कोहली का मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत अंडर प्रेशर था। पूरी टीम उसकी अंडर प्रेशर थी क्योंकि उनको मालूम था कि आज की मैच की इंपॉर्टेंस क्या है उनके लिए। और अनफॉर्चुनेट वो टॉस हार गए। और टॉस हारने के बाद तो आप अंदाजा लगाएं, आपने खुद देखा होगा मैच को, जैसे ही वो बैटिंग करने आए उनके शॉटें लगी नहीं लगी, और विराट कोहली से भी नहीं लगी, रोहित शर्मा से भी नहीं लगी, राहुल से भी नहीं लगी। और इसमें जो क्रेडिट देना चाहिए वो देना चाहिए न्यूजीलैंडर बॉलर्स को, जिन्होंने अपनी अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉल की है। जिधर फील्डर लिया था उधर ही शॉट गए और वही वो कैचेज हुए। ये बहुत अच्छी कप्तानी है विलियमसन की। विलियमसन ने बहुत जबरदस्त कप्तानी की आज के मैच में। उसको मालूम था कि राहुल पुल मारता है, रोहित शर्मा कहाँ शॉटें खेलता है, विराट कोहली मिड विकेट मारता है। उसने उस जगह पे फील्डर लिए और उनको सर्किल में आउट करने के बाद इतना प्रेशर में चले गई, इंडिया की टीम के वापस नहीं आ सकी। आपने देखा पांड्या और जडेजा जब वो खेल रहे थे आखिरी के 4-5 ओवर, तो ऐसा लग रहा था कि 130-40 कर लेंगे, लेकिन उससे भी हिटें ना लगी। मैं थोड़ा सा मैंने विकेट को रीड किया तो विकेट थोड़ा सा स्पिन था। स्पिन मतलब थोड़ा सा इसमें जो था वो बॉल बल्ले पे सही तरह से नहीं आ रहा था, स्लो विकेट था। तो उस पे स्पिनर्स ने उसकी बहुत अच्छी बॉलिंग की है, जो न्यूजीलैंड का स्पिनर थे सूथी ने, और साउथ, और दूसरा जो इनका था उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। देखिए कप्तानी का बड़ा रोल होता है। और पहला मैच हारने के बाद न्यूजीलैंड पाकिस्तान से, उनके लिए भी डू एंड डाई सिचुएशन थी। मैं समझ रहा था कि एक मैच बहुत अच्छा तगड़ा मैच होगा, लेकिन ये मैच वन साइडेड हो गया। ये प्रेशर गेम था, नर्व्स का गेम था। अगर जो टीम प्रेशर सस्टेन कर जाती और वो परफॉर्म कर लेती। इंडिया टॉस हारने के बाद मुझे वैसे गिरे हुए लगे, बॉडी लैंग्वेज गई हुई थी बिल्कुल। वो कहीं से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो जीतने पे जा रहे हैं। इतना अंडर प्रेशर थे, उनको मालूम था कि अगर आज मैच हार गए तो उनके साथ क्या होना है, टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। अरे कोई भी टीम, एक बड़ी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाए तो उसके लिए बड़ी बुरा मकाम होता है, बुरा उनके लिए होता है। लेकिन डेफिनेट जाहिर बात सी है, बात है, इंडिया इंडिया विलियमसन होस्ट होस्ट कर रही थी इस प्रोग्राम, इस बॉलर से जो टूर्नामेंट बॉलिंग को। की है, क्रेडिट देना चाहिए न्यूजीलैंड को। नो डाउट, नो डाउट, न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और वो लग भी रहा था जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। इंडिया की आपने बात सही की है, बॉडी लैंग्वेज भी उतनी नजर नहीं आई जो होनी चाहिए और फाइटिंग स्पिरिट भी। वजह ये आप जो कह रहे हैं कि थकने का फैक्टर या बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल रहे थे उस वजह से भी हो सकता है। लेकिन हार जीत क्रिकेट का हिस्सा है। एज अ इंडियन फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो परफॉर्मेंसेस तो अप एंड डाउन होती है। लेकिन इधर क्या आप समझते हैं कि विराट कोहली ने जिस तरह मीडिया में आकर सवालों के जवाबात दिए और जो रिएक्शन दिया, उससे काफ़ी लोग हर्ट भी हुए हैं। सो आप अपने लोगों की या अपने नेशन की फीलिंग्स को अगर आप हर्ट करें एंड उसको सीरियस ना लें, तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या फैक्टर्स थे, ये वो वजूहत लग रही थी जिससे बहुत ज़्यादा अपसेट नजर आए वो। देखिए मैंने आपसे पहले कहा कि विराट कोहली बहुत अंडर प्रेशर थे और बहुत बड़ा मैच था उनके लिए, और ये प्रेशर मैच था। उसको इसकी सिंसेरिटी का अंदाजा था कि जाहिर सी बात है अगर वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, ये मैच हार गया, तो ये मैच उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसलिए वो बहुत एग्रेसिव हुआ हुआ था। और उस एग्रेसिवपन में उसको अंदाजा है कि उसकी कौम में कितनी क्रिकेट लविंग कंट्री है इंडिया भी, हमारा पाकिस्तान, सब कॉन्टिनेंट में बहुत लोग प्यार करते हैं क्रिकेट से, और उनके यहाँ बड़ा तकरीबन से देखा जाता है। और आपको माजी में जो उनको पता, आपको पता होगा कि माजी में भी इंडिया जब हारा है तो उनके घरों में प्रॉब्लम हुई, जो अपने घरों पे नहीं जा सके, घर चलाए गए,
तो बहुत इंडिया, और जब अभी पाकिस्तान से हारने के बाद जो उन्होंने कैंपेन चलाई हुई थी मोहम्मद शामी के खिलाफ, तो उनका भी प्रेशर उनके ऊपर था कि यार हम अगर हम हारे तो बात, हमारी फैमिलीज हैं, हमारे घर हैं, सब कुछ है, वहाँ लोग तो बहुत बुरा समझते हैं और अटैक कर देते हैं। ये बड़ा गलत बात है। क्रिकेट अगर गेम है, और लेकिन हमारी नेशन जो है इमोशनली इतनी इन्वॉल्व हो जाती है क्रिकेट में कि वो सिर्फ जीत देखना चाहती है। ऐसा नहीं होता, क्रिकेट पार्ट ऑफ द गेम है। अच्छे दिन में टीमें जीतते भी हैं, बुरा दिन आता है तो हारती भी हैं। किसी दिन प्लेयर का दिन होता है, किसी प्लेयर का दिन नहीं होता। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो टीम बुरी है, टीम बहुत अच्छी है, वर्ल्ड क्लास टीम है। लेकिन वो 2 मैच हारने के बाद डेफिनेटली जो विराट कोहली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो अग्रेसिव इसीलिए हुआ कि वो बहुत अपसेट भी होगा। उसको अंदाजा भी था कि वो उसके साथ क्या, मतलब जो इंडिया में क्या सलूक होता है प्लेयर के साथ। मोहम्मद शामी रिसेंटली उनके साथ जो हो रहा है, वो एक बहुत अच्छा बॉलर है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है उसने इंडिया के लिए। लेकिन अभी जो है उसके साथ, और इनकी जो मीडिया कैंपेन चलेगी पूरी अगेंस्ट इंडियन टीम के, तो वो उसको फेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंडियन प्लेयर्स के लिए, विराट कोहली के लिए, रवि शास्त्री के लिए, धोनी के लिए। जाहिर सी बात है वो टूर्नामेंट से बाहर हो रहे हैं, तो ये उनके लिए अच्छा साइन नहीं होगा। डेफिनेट बात है, अच्छा साइन नहीं होगा। और जहाँ तक बात आपने विराट कोहली की है, तो वो नज़र शुरू से ही आ रहे थे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में, वर्ल्ड कप में आने से पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि मैं इस वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ दूंगा। वहाँ जो मोस्ट फेवरेट कंटेंडर थे वो रोहित शर्मा नज़र आ रहे थे कप्तानी कैप्टनसी रोल के लिए। लेकिन यहाँ पे एम एस धोनी का अचानक आना, और फिर उनकी भी खबरें चल रही थी, राहुल द्रविड़ की भी एज अ कोच का। जो अचानक से इंडिया की चीज़ों में काफ़ी चीज़ें अप एंड डाउन हुई, उसकी वजह से ये परफॉर्मेंसेस ऐसी हुई। हालांकि हम ये सब मानते हैं, बीइंग एज ए पाकिस्तानी भी और एज ए क्रिकेटर हम समझते हैं और मानते हैं कि इंडियन क्रिकेटर्स जितने भी हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस का वेट और द वे दे प्ले, वो बड़ा हिप्नोटाइज कर देते हैं और हमें भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं जब वो खेलते हैं, क्योंकि वी लव टू सी दे गुड क्रिकेट। बहरहाल ये चीज़ें अप एंड डाउन लगी रहेंगी। अब ये फेस तो उनका बहुत, ये वर्ल्ड कप तो उनके हाथ से तकरीबन ऑलमोस्ट निकल चुका है। क्या आप समझते हैं इसके बाद, अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं आपसे, कि इन न्यूजीलैंड क्या आप समझते हैं कि सेमीफाइनल के लिए रास्ते तो हमवार कर लिए, तो और भी चांसेस हैं न्यूजीलैंड के? क्या अफगानिस्तान कुछ डिफरेंट कर सकती है? अभी भी वो गुंजाइश है इस पूल में? देखें, अफगानिस्तान जैसी टीम है वो दुनिया में सिर्फ T20 की वजह से पहचानी जाती है, और उनके पास वर्ल्ड क्लास 3 स्पिनर्स हैं, राशिद, मुजीब और नबी। और ये जहां एशिया का अपना, हमारे एशिया में जो दुबई में और अबू धाबी में मैचेस हो रहे हैं, यहाँ स्पिन ट्रैक है। यहाँ पर जो बॉल थोड़ा सा बल्ले पे कम आ रहा है, क्योंकि ग्रिप भी करता है बॉल, और अगर ओस पड़ती है, नमी होती है, तब मुश्किल होता है बॉलर से बॉल करना। इसीलिए यहाँ 150 से ऊपर रन नहीं बन रहे, वरना इसी जगह पर 200 रन भी बनते हैं दुबई में। लेकिन आजकल क्योंकि वहां पर थोड़ा ग्रिप हो रहा है और विकेट पे पूरा आईपीएल हुआ है, तो हो सकता है विकेट उनकी इस प्रिपरेशन नहीं हुई हो, प्रिपेयर्ड विकेट नहीं हो सही तरह से, जहां पर बॉल सही तरह बल्ले पे आए। इंडियंस जो है वो इंडिया में ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, वो फ्लैट विकेटें होती हैं, बल्ले पे बहुत जबरदस्त बॉल आता है, वो जिधर चाहते हैं शॉटे खेलते हैं। लेकिन यही टीम, यही प्लेयर जब किसी ऐसी कंडीशन में खेलने आते हैं, ऐसी विकेटों पे खेलने आते हैं कि जहां पर थोड़ा विकेट बॉल जो ग्रिप कर रहा हो या ब्रेक हो रहा हो और स्लो आ रहा हो, तो वहां ये हर इंडियंस ही नहीं, दुनिया के हर टीम प्रॉब्लम होती है उसको खेलने में, क्योंकि गोरे भी हैं, न्यूजीलैंडर्स हो, साउथ अफ्रीकन हो या इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हो, वो भी स्पिनर्स पे इतना अच्छा नहीं खेलते, क्योंकि अब तो दुनिया भर में स्पिनर्स पे खेलना बहुत कंपलसरी हो गया है। और अब वो फास्ट बॉलिंग अटैक भी वो नहीं रहे जो माजी में हुआ करते थे। इसलिए स्पिनर जो है वो T20 में या वनडे और टेस्ट में डोमिनेट करते हैं। और अब जो इनकी जो टीम है, आप न्यूजीलैंड की बात अगर करते हैं, तो न्यूजीलैंड की टीम आज के मैच जीतने के बाद उनका मोरल भी हाई हो गया होगा, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी टीम को मैच मारा है। लेकिन अफगानिस्तान का और जो न्यूजीलैंड का मैच होना है, अब वो डू एंड डाई मैच होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड और टीमों को हरा भी सकता है। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूँ, तो अफगानिस्तान और जो इंडिया का मैच होगा ना, वो बड़ा वाइटल रोल प्ले कर देगा, क्योंकि इंडिया की टीम तो ऑलमोस्ट तकरीबन बाहर हो गई है। लेकिन जो अफगानिस्तानी के प्लेयर्स हैं, वो दुनिया भर में T20 से पहचाने जाते हैं, और एक अच्छी टीम है। हजरतुल्लाह अच्छा बैट्समैन है उनका, और जैसे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 6 आउट होने के बाद 127 रन कर दिए, 147 रन कर दिए थे, तो वो टीम ऐसी है कि वो अपसेट करने की सलाहियत रखती है। तो हो सकता है कि मैं समझता हूँ कि एक अपसेट वो करे, चाहे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ करे या इंडिया के खिलाफ, लेकिन वो अपसेट कर सकती है, उसमें पूरा पोटेंशियल है। लेकिन
न्यूजीलैंड की टीम आज का मैच जीतने के बाद उनका मोरल भी हाई होगा, बॉडी, उनके जो ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है वो भी चेंज हो गया होगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो गई होगी। जाहिर सी बात है गेम में वो वापस आ गए, क्योंकि आज का मैच अगर जो भी टीम हारती वो तकरीबन टूर्नामेंट से आउट हो जाती। इसीलिए बहुत प्रेशर गेम था और इंडिया ये प्रेशर नहीं ले सका और न्यूजीलैंड ने आउटराइट टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने मैच भी जीता। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। आपकी इस बात से मुझे अंदाज़ा हुआ। थैंक यू आपका सैफ, आप मेरे साथ थे और आपने कमेंट्स का इज़हार किया और जो आपकी नज़र थी वो बेहतरीन तरीके से आपने बताया। जहाँ तक हम ये देख रहे हैं कि इंडियन की क्रिकेट टीम की अगर हम बात कर लें तो ज़ाहिर है हैवीवेट हैं और ज़बरदस्त हैं और जो पास्ट परफॉर्मेंसेस भी रही हैं, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी खेला। लेकिन एक बात तो साबित हो गई है जो हम समझते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आपको क्वालिटी, आपको ईज़ी कूल एंड काम रहना पड़ता है और जिन हालात से कोरोना सिचुएशन से जो लोग गुजरे हैं तो साइकोलॉजिकल बड़े बैलेंसेस आउट हुए हैं, उसमें अपने आप को बैलेंस रखना, कंट्रोल में रहना और परफॉर्मेंसेस को अच्छा करना, ये बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है और इंडियन क्रिकेटर्स पे वैसे भी देखिए, बहुत ज़्यादा आपकी बात प्रेशर फैसल रहता है। आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ। जब से ये कोविड आया और कोविड के बाद जब से क्रिकेट स्टार्ट हुई है, तो क्रिकेट जब स्टार्ट हुई, टीम भी कहीं जब खेलने जाती है, चाहे वो हमारे नेशनल टीम कोई भी दुनिया में कहीं भी जाती है, कोई भी टीम जाती है, तो उसे क्वारंटीन करना होता है, सारे टेस्ट होते हैं, ट्रैवलिंग में उसको एहतियात करनी होती है, फिर जाके क्वारंटीन करना होता है और क्वारंटीन करने के बाद आपको उस बबल के अंदर रहना होता है, जहाँ ना प्लेयर बाहर जा सकता है, ना किसी से मिल सकता है। अब तो खैर उनकी फैमिलीज़ को अलाउ कर दिया है, फैमिलीज़ के साथ रह रही हैं, लेकिन क्योंकि एक ये बड़ा प्रेशर होता है, बहुत ही आपको रिलैक्स फील नहीं करते कि आप होटल में बंद हैं, एक कैद खाने में होते हैं, आप बाहर लोगों से नहीं मिल सकते, बाहर डिनर पे नहीं जा सकते, होटल में ही खाना है या ग्राउंड जाना है। तो ये भी एक साइकोलॉजी का प्रेशर होता है और वो उस तरह से बेहतर फील नहीं कर सकते, जैसे कि वो माज़ी में करते थे। ज़ाहिर है एक प्रॉब्लम है, दुनिया भर में एक बीमारी आई हुई है जिससे सब लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है अब कम होती जा रही है। और दूसरी आपने बात एक की थी राहुल द्रविड़ की, वो बात मैं बताता चलूँगा, रह गई थी कि राहुल द्रविड़ इंडिया का अंडर 19 का सबसे कामयाब तरीन कोच है और राहुल द्रविड़ के हाथ में अंडर 19 की तमाम क्रिकेट राहुल द्रविड़ ने सँभालते हैं और वो वन मैन शो कोच भी वही हैं, सिलेक्टर भी वही हैं, वो हाई पेड सैलरी लेते हैं, पैसा लगता है वो हाई पेड सैलरी लेते हैं, लेकिन उनके क्रेडिट पर बहुत कुछ है। उसने इंडिया के लिए बहुत प्लेयर्स दिए हैं। उसने अपने अंडर 19 क्रिकेट से बहुत स्टार्स पैदा किए जो आज इंडिया में परफॉर्म कर रहे हैं, इंडियन नेशनल टीम में खेल रहे हैं, आईपीएल खेल रहे हैं। तो उसका आना, अगर वो बोर्ड में एज़ अ कोच आता है, इंडियन टीम उसमें कोच बनता है, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा साइन होगा। वो एक ज़बरदस्त बैट्समैन थे, एक ज़बरदस्त इंसान है, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, उन्होंने बड़े प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं। तो मैं समझता हूँ अगर इंडियन बोर्ड राहुल द्रविड़ को अगर लगाता है अपना कोच इंडिया की टीम का, तो एक अच्छा उनका फैसला होगा ये। बिल्कुल अच्छा होगा, लेकिन एमएस धोनी का भी वेट अगर हम देखा जाए इंडियन क्रिकेट में तो वो भी कुछ कम नहीं है और इस वक्त मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ उनके कंट्रोल में नज़र आ रहा है और एज़ अ मेंटर आ गए। लेकिन कमाल ये है कि उन्होंने इस रोल के लिए कोई पैसे डिमांड नहीं किए और वो ऑनररी इसको कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं एज़ कंपेयर विद राहुल द्रविड़? राहुल द्रविड़ ने अपने जो परफॉर्मेंसेज़ दिया, उन्होंने जो रोल प्ले किया है इंडियन क्रिकेट में, वो बड़ा वाइटल है। क्या वो उस रोल को छोड़कर इस जगह आना पसंद करेंगे या वो अपनी अपनी बुनियाद को, बेस को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेंगे और प्लेयर प्रोड्यूस करेंगे? देखें, ये महेंद्र सिंह धोनी का अगर बोर्ड में वर्ल्ड कप में उनको दिया था, बोर्ड ने लगा साइन किया था, बोर्ड में वो खुद ही में ऑनररी उन्होंने काम किया एज़ अ मेंटर, तो नो डाउट धोनी उनका एक कामयाब तरीन कप्तान था इंडिया की टीम का और उसने बड़े इवेंट जितवाए अपनी कप्तानी में, इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाए हैं। तो डेफिनिटली, और वो टी20 में बहुत कामयाब कप्तान भी है। तो इसलिए उस इंडिया ने उसको मेंटर रखा। ज़ाहिर है कि आपके साथ ड्रेसिंग रूम में और या होटल में कोई ऐसा स्टार आपके साथ जो आपका मेंटर हो, वो अगर आपका ड्रेसिंग रूम शेयर करे तो उसके मशवरों से बहुत फ़ायदा होता है। इसीलिए उसने इंडिया ने उसको लेकर आए वर्ल्ड कप में। लेकिन धोनी, ज़ाहिर-सी बात है, धोनी मेंटर तो बन सकता है, अभी कोच नहीं बन सकता, बिकॉज़ उसने किसी लेवल पे कोचिंग नहीं करी है और अभी रिसेंट में उसने जो क्रिकेट छोड़ी है और आईपीएल अभी खेल रहा था, वो लास्ट आईपीएल तक खेला है। तो कोचिंग एक अलग फील्ड है और खेलना एक अलग फील्ड है। कोचिंग के लिए उसे कोर्सेज़ वगैरह भी करने होते हैं। कोचिंग के लिए उसको वसी एक्सपीरियंस चाहिए होगा। राहुल द्रविड़ ने आईपीएल में भी कोचिंग की है और अंडर 19 टीम को भी लेके चल रहा है और जब से उसके हाथ में अंडर 19 की टीम आई है, उसने अपने टीम को भी जितवाया है, उसने प्लेयर्स बनाने शुरू किए हैं और वो बहुत ज़बरदस्त अपनी अकेडमी के लिए काम कर रहा है पूरे इंडिया में। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आपका कोई प्लेयर
आपके पास इतना सर्विसेज दे रहा हो और सक्सेसफुल कोच हो या कप्तान हो, तो या उसको भी रिवार्ड दिया जाता है, तो उसका रिवार्ड यही होगा कि वो नेशनल टीम में, उनकी बड़ी टीम में जाके कोचिंग करे, अपना एक्सपीरियंस वहां शेयर करे। आधी से ज्यादा टीम वही है जो राहुल द्रविड़ ने बना के उनकी नेशनल टीम को प्लेयर्स दिए। वही लड़के आज इंडिया की नेशनल टीम में खेल रहे हैं जो राहुल द्रविड़ की कोचिंग में अंडर-19 खेल रहे थे, और वहीं से वो प्लेयर्स को आईपीएल में दे रहा था और वहीं से वो पाकिस्तान अपने नेशनल टीम में इंडिया की जा रहे थे। तो राहुल द्रविड़ का जाना मैं समझता हूँ अच्छा साइन होगा इंडियन क्रिकेट के लिए, ना कि वो किसी गोरे कोच की तरफ जाए। राहुल द्रविड़ का बेस्ट चॉइस होगा। लेकिन अगर धोनी की बात करें, धोनी बड़े इवेंट पर मेंटोर बोर्ड ने लगा दिया था। मेंटोर होना डिफरेंट चीज होती है, वो सिर्फ मशवरे दे सकता है, वो आपको सिचुएशन पे बता सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन कोचिंग एक पूरी फील्ड है, पूरी एक उसकी टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, उसे सीखना पड़ेगा, उसको पूरे कोर्सेज करने पड़ेंगे। जाहिर है क्रिकेटर, हर अच्छा क्रिकेटर अच्छा कोच भी नहीं होता, आप भी समझते हैं। तो धोनी को टाइम लगेगा, वो अब जूनियर लेवल पे जाएं या किसी अपने आईपीएल में कोचिंग करें, एक्सपीरियंस लें, फिर वो आए नेशनल टीम की तरफ। खैर आपने ये बात छेड़ दी है कोचिंग की, तो कोचिंग का खुद अपने बजाते खुद एक टॉपिक है और इस पे भी हम बात करते रहेंगे। लेकिन ये बात सही आपने की है कि कोचिंग करने के लिए कोचिंग मेथड और कोचिंग स्ट्रेटजी या कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम्स के से गुजरना ज़रूरी होता है। लेकिन ये टॉप क्लास प्लेयर्स होते हैं या टॉप टीमें जो होती हैं, कोचेस के साथ साथ उनको मेंटोर्स या साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट भी चाहिए होते हैं, जो अब नज़र आ रहे हैं कि जो कोरोना के मामला हुए उसमें हमें काफ़ी ज़रूरत होती जा रही है। और जिस तरह क्रिकेट मॉडर्न हो रही है, एक्सपर्टीज बढ़ रही हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। सो साइकोलॉजी का जो एक्सपेक्ट है, ये भी साइकोलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और जितनी भी बड़ी टीम है, चाहे अमेरिकन या दूसरी गेम्स को हम ले लें, फुटबॉल ले लें या दूसरे गेम्स ले लें, एनबीए ले लें, उसमें साइकोलॉजिस्ट की भी बड़ी इंपॉर्टेंस हो गई है। सो ये एक्सपर्ट्स रहेंगे, एक्सपर्टीज रहेंगे। थैंक यू वेरी मच आपका सैफ, बड़ी ज़बरदस्त रही। आपसे मजीद गुफ्तगू भी रहेगी, आपके एक्सपर्ट राय हम लेते भी रहेंगे, एज अ फ्रेंड भी और एज अ क्रिकेटर भी। और जाते वक्त मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि इंडिया को तो मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी अपने सपोर्ट किया था और मैं समझता था कि इंडिया आ जाएगी, लेकिन मेरी प्रोडिक्शन डाउन हो गई है और मुझे लगता है कि इंडिया फंस गई है इस वर्ल्ड कप में। बहुत मुश्किल, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात हो गई है। अब इधर या उधर को देखना पड़ेगा। अफगानिस्तान भी अब अपना अपना वेट रख रही है। तीनों टीमें, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड एंड अफगानिस्तान, ये पूल जो है तकरीबन इनके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। इंडिया में भी बहुत कम चांसेस रह गए। सो थैंक यू सैफ, आपको मैं बार बार तक करता रहूँगा। डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट टॉपिक्स पे भी हम बात करते रहेंगे। वर्ल्ड कप में भी जो क्रूशियल मैचेस हैं उसमें भी करेंगे बात। आप के पास अगर टाइम हुआ, वैसे तो आप इतना मीडिया पे बैठे हैं, टाइम आपके पास कम होता है। आपको अभी भी बड़ी मुश्किल से मैंने पकड़ा है, आप हाथ नहीं आ रहे थे। नहीं, 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 आप आपका आपके साथ आपके लिए टाइम निकाले कि आप हमारे पुराने दोस्त हैं। आपके साथ मैंने बहुत क्रिकेट खेली है और बहुत टाइम गुज़ारा है। हमने बड़ा होटल भी शेयर किए हैं। तो या ज़ाहिर है आप हमारे पुराने दोस्त हैं, तो आपके लिए टाइम हाज़िर है। जब आप कहेंगे हाज़िर होंगे, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा और अपने शो में बुलाया। थैंक यू नहीं, फैसल, बहुत शुक्रिया थैंक आपका। यू, आपके टाइम का भी थैंक यू जो आपने अपना कीमती वक्त निकाल के मुझे दिया। और इंशाल्लाह हम लोग गपशप करते रहेंगे। नाज़रीन, ये है बात, आप इस बात से कंफर्म है कि पैसा सब कुछ नहीं है। आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपकी जो इक़्तिदार हैं, आपका जो डिग्निटी है, ऑनर है, ये अपनी जगह वेट रखती हैं और इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है आपकी परफॉर्मेंसेस पे। जब ज़मीन नीचे से हिलती है तो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें नीचे गिर जाती हैं। सो ये हालात अप एंड डाउन चलते रहेंगे। इंडिया की टीम आज परेशान है, इस वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेल रही, लेकिन जिस तरह के उनके वर्क एथिक्स हैं, जो उनके रूटीन्स हैं, वो अपने आप को जल्दी रीबिल्ड प्रोसेस में जाकर अपने स्टैंडर्ड्स को हाई कर लेंगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा और थैंक यू सैफ भाई एक दफ़ा अगेन। और मेरा ये लैपटॉप भी बस थैंक हो यू। गया। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।